आइए जो है, जो पिछली वीडियो थी उसमें जो चर्चा चल रही थी कि शुगर 20 प्रकार का होता है आयुर्वेद में। प्रथम प्रकार का जो है उदक में प्रमेह, जो कि चर्चा में आगे चल चुका है। तो आज दूसरे प्रकार का जो शुगर है आयुर्वेद में जो बताया गया है, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ, तो सर ये बताइए कि जो आप इसके पहले वाली वीडियो में आपने बताया था कि उदक में प्रमेह जो है प्रथम मतलब आपका शुगर का वो है, बीमारी है। तो दूसरा जो है ऐसा कौन सा है जो आपके आयुर्वेद में है? जी, अभी मैं आपको चर्चा में बता रहा था कि कफज प्रमेह 10 प्रकार का है। उस 10 प्रकार में पहले प्रकार का वर्णन मैंने किया था उदक मेह नाम से। आज कफज का ही दूसरा नाम जो है उसका नाम है इच्छुबालिका रस मेह, या इच्छुबालिका रस मेह। हाँ, इच्छुबालिका रस मेह, या इसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया जी। तो इसको एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया ही क्यों कहा जाता है? जी, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम कुछ खाते पीते हैं हमारे आहार नाल से ही सबका डाइजेशन होता है। सलाइवा से लेकर, माने मुख से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। सलाइवा से लेकर के छोटी आंत तक डाइजेशन होता रहता है, और बड़ी आंत में शोषण होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, रसों का अवशोषण होता है। तो अवशोषण का कार्य जो है बड़ी आंत में होता है। तो कहने का मतलब कि ग्लाइकोसूरिया इसलिए हो गया कि या तो एलिमेंट्री कैनाल में ही ग्लूकोज बढ़ गया इतना ज़्यादा, और या तो अवशोषण ये कर नहीं पाया इतना ज़्यादा। तो अवशोषण न कर पाने से ग्लूकोज जो है आपके एलिमेंट्री कैनाल में रह गया, और अवशोषित हुआ तो जो है आपके किडनी द्वारा उत्सर्जित हो गया, जिससे इसका नाम एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू अगर पास होना शुरू हो जाएगा जी, तब तो उसमें चींटे लगने शुरू हो जाएंगे। जी, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगे। लगता ही है, छोटे छोटे बच्चों को चींटी लग जाता है, और चींटी लगने मात्र से आप परेशान मत होइए। इसीलिए तो ये दूसरा प्रकार इच्छुबालिका रस नाम दिया गया कि इसमें जो है आप अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट वाला जो है भोजन कर लिए तो ग्लूकोज अत्यधिक बढ़ गया। जब आप अत्यधिक कर लिए हैं तो हो सकता है कि इतना आपका एलिमेंट्री कैनाल का जो बड़ी आंत है वो सोख ना पाया हो, और अगर सोखा भी तो उधर से इंसुलिन इतना स्रावित न हुआ हो जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाए, तो उसकी मात्रा रक्त में बढ़ गई। जब रक्त में बढ़ गई तो बढ़ी हुई चीज़ आपके किडनी द्वारा निकलेगा। तो इसके आहार विहार में ही हम जो है संशोधन कर देंगे, या ज़्यादा ये जो है ग्लूकोज वाला डाइट नहीं लेंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, तो स्वतः ठीक हो जाता है। इसलिए चींटी लगने मात्र से आप जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस या डायबिटीज़ मिलाइटस को जो है कन्फर्म मत करिए। हाँ। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड्स हैं, ये कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं जो कि लोग लेने से बचें अगर वो शुगर के मरीज में हैं तो? देखिए, कार्बोहाइड्रेट वाला जितना जो है आपका चीनी से संबंधित है, मिठास वाली जो चीज़ें हैं, नवान्न पानम वाली जो चीज़ हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें ना हो, सब में पाए जाते हैं। किसी में कम है, किसी में कम है, तो किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो कहने का मतलब ज़्यादातर जो मिठास वाली चीज़ है, जैसे आपने रसगुल्ला ले लिया, मेवा वाली चीज़ ले लिया, फल ले लिया, ऐसे फल हैं जो बहुत मीठे होते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ से मीठा ज़्यादा होगा वहाँ से आपका ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा आपके शरीर में, वही कार्बोहाइड्रेट है। यही ग्लूकोज जो है रक्त में जाता है, इंसुलिन द्वारा जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। जब इंसुलिन का अत्यधिक स्राव नहीं होता या स्राव होता है, उस पर जो है प्रतिरोध हो जाता है शरीर द्वारा, तो भी जो है ये 2 प्रकार का बन गया, टाइप 1 टाइप 2। अच्छा, ये बताइए कि ये जो है इसमें लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं आपके एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया में? जी हाँ। कहने का मतलब इसमें लक्षण देखिए, शरीर में आपको थकान होगा, क्योंकि किसी भी सेल को कायदे से ग्लूकोज मिला नहीं। ग्लूकोज से ही ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलेगा तो शरीर में शक्ति आएगा, और जो है आपके टिश्यू को शक्ति मिलेगा, आपके सेल को शक्ति मिलेगा, तो थकान महसूस होगा। हमेशा जो है आपको बार बार पेशाब होगा, क्योंकि उसको निकलना है, शरीर में ज़्यादा है तो बार बार जो है निकलना ज़रूरी है। और जब ज़्यादा निकलेगा तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सारे लक्षण इसमें मिलते हैं। ये 3 लक्षण होते हैं। उसके बाद जो है रेटिनोपैथी हो जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे कहते हैं। आँख से धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और घाव वगैरह लग गया तो बहुत देर में भरता है। ये सब जो है इसके लक्षण आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये बिना दवा के भी ठीक हो सकता है?
बिल्कुल ये बिना दवा का ठीक होगा। कफज प्रमेह काफ़ी आपके आहार विहार से और परहेज से, थोड़ी मोड़ी आयुर्वेदिक दवाओं को बता देने से ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो है डिसेंट्री एलिमेंट्री के रोगियों को जो है डिसेंट्री एलिमेंट्री भूख क्यों ज़्यादा लगता है इनको? आपके क्या होता है एलिमेंट्री जो ग्लाइकोसूरिया है, इसमें भूख क्यों लगता है? भूख इसलिए ज़्यादा लगता है कि आपके प्रत्येक सेल को ग्लूकोज चाहिए, चाहे ब्रेन सेल हो, चाहे जो है जहाँ का सेल हो, तो ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज जब नहीं मिलेगा तो उसकी पूर्ति के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बार बार भूख लगता है। अच्छा, ये जो है क्या मतलब किडनी के पर भी असर करता है या किडनी की गड़बड़ियों में भी काम करेगा ये? जी, ये बीमारी किडनी के गड़बड़ी से भी हो सकता है। किडनी गड़बड़ी ये है कि आप जो है केवल हीमोग्लोबिन और प्रोटीन को छोड़कर सारे वेस्ट प्रोडक्ट को छानता है किडनी आपको, और अगर छानने में उसकी चलनी ही कमज़ोर हो गई तो सबको छान देगा, ग्लूकोज को भी छान देगा। तो इसका मतलब कहीं से किडनी में कोई समस्या है, किडनी को कोई बीमारी है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो भी वो जो है ग्लूकोज को छान देगा, शुगर को छान देगा, जो कि आपके यूरिन में आ जाएगा। तो किडनी के समस्या से भी होता है, ये आनुवंशिक भी होता है किसी किसी में। अच्छा, ये क्या बच्चों को भी ज़्यादा हो सकता है? जी, बच्चों में काफ़ी देखने को मिल रहा है आजकल। छोटे बच्चे जो है मात्र 2 साल से लेकर के 15 साल और युवा वर्ग के सभी लोगों को हो रहा है, ये समस्या देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो शुगर के मरीज़ हैं, इनकी जांच कौन सी कराई जाए जिससे पता चल सके कि इनको ये एलिमेंट्री वाली शुगर है या फिर आपका दूसरा कोई मेलाइटस शुगर है या इंसिपिडस है, कहने का मतलब देखिए ग्लूकोज के लिए जांच के लिए, मतलब शुगर के जांच के लिए वो 3